केतु की महादशा अंतर्दशा में ऐसे उपाय जिनको करने से कोई हानि नहीं होती, कोई समय नष्ट नहीं होता, किसी विशेष आडंबर की, किसी विशेष कर्मकांड की, विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। हर एक को करने चाहिए, चाहे आप ज्योतिष को मानते हैं चाहे नहीं भी मानते हैं। इन उपायों को करने में कहीं से कोई हानि नहीं है, सर्वथा लाभ ही है। नंबर 1, नित्य ध्यान करें। केतु की महादशा में ध्यान अवश्य करें। प्रातः काल कर पाए बहुत अच्छा है, दोपहर में करे तो भी अच्छा है, रात्रि में सोने से पहले अवश्य करें। रात्रि का तो नियम ही बना लें, बिस्तर में जाने के बाद पहले ध्यान करें फिर सोएं। और ध्यान में ही सोने लग गए, ध्यान में ही उठने लग गए तो फिर कहना ही क्या है। दूसरा उपाय, संदेह, शक, भ्रम और व्यर्थ की कल्पनाओं से दूर रहें। यूजलेस विचारों को सदा दूर रखें। अज्ञात भय से दूर रहें। जिस विषय का कोई सिर पैर नहीं है उसको लेकर कभी भयभीत न हो। तीसरा उपाय है, बेसहारा को सहारा देने का प्रयास करें। वो जीव भी हो सकता है, वो मनुष्य भी हो सकता है। जिसको भी सहारा चाहिए या सहारे की आवश्यकता है और आपका वहां पर ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, आपको हानि नहीं है, तो सहारा अवश्य दें। चौथा उपाय है, निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह चिंतन करें, अच्छी सलाह लें। अपने सलाहकार से बार बार सलाह लेने का प्रयास करते रहें। हर विषय पर सलाह लें। बिना सलाह लिए, बिना चिंतन किए, बिना मंथन किए किसी निर्णय निष्कर्ष पर न पहुंचे, नहीं तो आपका फैसला गलत हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अधिकतर बार आपका फैसला गलत ही होगा। अपाहिज की यानी कि अपंग की, कुत्ते की और मछली की सेवा करते रहें। अपाहिज अपंग मिल जाए तो भोजन दें, नगद पैसा न दें। नगद पैसे का मिसयूज ज्यादा होता है। भोजन दे, खाने का, सूखा फ्रूट, रोटी, कुछ भी। कुत्ते को बिस्किट डाल दे, रोटी डाल दें। मछली को आटा डालते रहें या कोई और मछलियों का विशेष भोजन है तो वो डालते रहें। केतु की महादशा का अगला उपाय, अंतर्दशा में भी यही नियम लागू होंगे, यही उपाय करने हैं। छठा है, मांस और मदिरा से दूर रहें। केतु की महादशा में आध्यात्मिक होना चाहिए, नहीं तो केतु तोड़कर आध्यात्मिक कर देता है। जो ये नास्तिक हैं या जो प्रलाप करते हैं, इनके जीवन में केतु की महादशा नहीं आई है। संभव ही नहीं है कि केतु की महादशा आ जाए और जहां तक आध्यात्मिक न हो पाए। ऐसा तोड़ देता है, चीखे निकाल देता है। लेकिन 120 साल के महादशा चक्र में केवल 7 साल ही केतु के हैं। ज्यादातर के जीवन में बच्चे सी उम्र में आ जाती है, छोटी उम्र में, तो वहां पर ज्यादा कष्ट नहीं देती। ज्यादातर की वृद्धावस्था में आती है, वहां पर ज्यादा कष्ट की संभावना नहीं, स्वास्थ्य पीड़ा ही हो जाएगी और क्या होगा। और ज्यादातर की आती नहीं है, क्योंकि 70 साल की उम्र में 120 साल में दशा आएगी नहीं। लेकिन किसी की अधेड़ या जवानी में आ गई तो चीख निकाल देती है। अतः आध्यात्मिक रहें, मांस मदिरा तामसिक भोजन से दूर रहें। जीव की हत्या सर्वथा निषेध है केतु की महादशा में, नहीं तो केतु छोड़ता नहीं है। केतु उन सभी का रक्षक है जिनका रक्षक कोई नहीं है। धार्मिक रहें, आस्तिक रहें, नित्य मंदिर जाते रहें। घर में मंदिर है तो वहां पर अपने इष्ट को प्रणाम, उनकी भक्ति आराधना पूजा करते रहें। मंदिर पास में है तो जैसा आपको सुलभ लगे वैसा कर सकते हैं। नित्य धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें। धार्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें। विशेषकर रात्रि में सोने से पहले चाहे 20 मिनट 10 मिनट के लिए करें, लेकिन नित्य करें। राहु की महादशा में मैंने लेखन करना नित्य का रूटीन बताया था। केतु की महादशा में लेखन नहीं, अध्ययन नित्य का रूटीन बनाइए, विशेषकर धर्म ग्रंथों का।
भगवान गणपति की आराधना केतु की महादशा अंतर्दशा में लाभकारी होती है। गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप, सामान्य मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। तांत्रोक्त मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप आप कर सकते हैं। गणेश गायत्री का जाप कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। मूलाधार चक्र की जितनी भी साधनाएं हैं वो भगवान गणपति की साधनाएं भी हैं, और भगवान गणेश की जितनी साधनाएं हैं वो मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करती है। भगवान श्री गणेश का निवास स्थान हमारे पिंड में मूलाधार चक्र में ही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसे ही नहीं है। भगवान शिव रुद्र का निवास हमारे सिर में है, ऐसे ही भगवान गणपति का हमारे शरीर में जो निवास स्थान है मूलाधार चक्र में है। गीता के 17-18 अध्याय का पाठ समय मिलने पर अवश्य करें, थोड़ा थोड़ा करें, 5, 10, 15 श्लोक जितने भी आप कर पाए। गीता का 18वां अध्याय जिसने समझ लिया उसको फिर किसी चीज की इच्छा नहीं है और कोई दुख उसके लिए शेष बचता नहीं है। इसके श्लोक तो मैं 18 अध्याय के श्लोक तो मैं बार बार बोलता रहता हूं, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। ससुराल, ननिहाल और ददीहाल तीनों से संबंध अच्छे रखें। ददीहाल कहते हैं हमारा जो परिवार है, चाचा ताऊ दादा परदादा का परिवार। ससुराल, ननिहाल यानी कि मामा का परिवार, नाना का परिवार, माँ का परिवार, और ददीहाल यानी कि दादा का परिवार। तीनों से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें, भरसक प्रयास करें। अपनी तरफ से त्रुटि न होने दे, सामने वाला ही करे तो फिर वो विषय अलग हो जाएगा। वहां पर तो फिर कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाता है। मंदिर या कहीं निस्वार्थ भंडारा लगा हो या मंदिर में श्रम का दान अवश्य करते रहें। शारीरिक श्रम दान करें, सफाई करें, या कोई पेड़ पौधे उगे उनको ठीक ठाक कर दें, या कहीं जल की व्यवस्था भरना वगैरह है, या कहीं भंडारे में सब्जी वगैरह काटनी है वो करते रहें। चप्पल जूते साफ करने का गुरुद्वारे में जो नियम है वो केतु के लिए ही है। अन्य भी कारण है, गुरु के लिए भी है, केतु के लिए भी है। जीव की हानि कभी न करें, जीव को कष्ट कभी न पहुंचाएं। नारियल पानी, हींग और लौंग का सेवन, काली मिर्च का सेवन केतु की दशा में निरंतर करते रहें, स्थिति बलाबल अनुसार। अब काली मिर्च का ये थोड़ा है कि 100 खाई जाएंगी, किसी सलाद पर या सब्जी में थोड़ी सी, जैसी भी सुविधा हो, हमारी प्रकृति हो, मौसम की प्रकृति हो। सर्दी में ज्यादा खा सकते हैं, गर्मी में लौंग काली मिर्च का प्रयोग बहुत कम होता है। इस अनुसार नारियल पानी, हींग, लौंग और काली मिर्च का सेवन करते रहें। अपने दुखों को न रोएं। एक आधे की आदत होती है अपने दुखों का पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में बखान करते रहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। सामने वाला आपके दुख में क्या कर लेगा? मैं ही आपको अपना दुख बताऊं, आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा यही कर देंगे, भाई बहुत पंडित जी बहुत खराब हुआ, बहुत गलत हुआ। ठीक है पंडित जी, संवेदना ही तो दे सकता और क्या देगा वो, और संवेदनाएं हासिल करने का कोई लाभ नहीं है। केतु फैल जाता है, केतु अपने दुखों को बड़ा करने लगता है। जैसे ही सामने वाला रोने लगता है केतु दुख को बढ़ाता जाता है। बाहर का विस्तार जितना होगा संसार में, केतु उतने दुख ज्यादा देता है। जिसका जितना अपने अंदर विस्तार होगा उतना केतु हानि कम करता जाता है। जो स्वयं में स्थित है, स्वयं में स्थित है, उसको केतु कोई हानि नहीं देता है, दे ही नहीं सकता है। केतु की दशा अंतर्दशा में बचने का सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया है, स्वयं में स्थित हो जाएं, अपने अंदर रहें। बाहर भी सामान्य कर्तव्य का पालन करते रहें, लोग व्यवहार करते रहे, लोग दिखावा करते रहे। अपने दुखों को न रोएं, मधुर संगीत सुने, मधुर भजन सुने, भजन गाएं। न गा पाए तो यूट्यूब वगैरह से अच्छे मधुर सुंदर कर्णप्रिय संगीत को सुने। ये गोली कट्टा और बंदूक और बम और गंडासी और ये इस तरह के भोंडे संगीत को न सुने। रात्रि में जल्दी सोने का प्रयास करें। केतु की महादशा अंतर्दशा में रात्रि की नींद खराब हो जाती है, जल्दी सोने का प्रयास करें। और सबसे अच्छा उपाय प्रकृति के
ब्रह्मांड के, ब्रह्म के यानी कि परमात्मा के, इष्ट के, परिजनों के, जिसकी वीडियो सुन रहे हैं उसके, या जिससे भी हमें लाभ हो रहा है उन सबके धन्यवाद ही रहे। नम्रता का प्रयोग करें। विनम्र रहने वाले को भी केतु कम कष्ट देता है। धन्यवादी जो होता है उसको भी केतु कम कष्ट देता है। और धन्यवादी मन से नहीं रहे, बोलने का प्रयास करें। सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा कि आप धन्यवादी हैं, जिससे भी लाभ हो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद चाचा, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद आचार्य जी, जो भी हो धन्यवादी रहें। और ये धन्यवादी होने का सूत्र हर कष्ट का सटीक उपाय है। प्रकृति के प्रति धन्यवाद हो, धन्यवादी हो, ईश्वर के प्रति धन्यवादी हो तो कष्टों में कमी आने लगती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, इसी मनोकामना के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।